आप इंस्टाग्राम पे चैट कर रहे हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे अगर आपको आदत है वीक पासवर्ड्स रखने का या फिर आपको आदत है सेम पासवर्ड हर एक प्लेटफॉर्म पे रिपीट करने का, देन देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि आपका अकाउंट हैक हो सकता है। अब इमेजिन कीजिए कि आप सबसे खूबसूरत लड़की से बात कर रहे हो, ठीक है, एंड देयर इज अ जेलस फ्रेंड ऑफ योर्स। अब ये जेलस फ्रेंड को पता है कि आप उससे बात कर रहे हो, उसने आपका अकाउंट हैक कर दिया। अब उसने क्या किया पता है कि आपने एक ब्यूटीफुल सा मैसेज भेजा था वो लड़की को, आई लव यू बेबी। अब ये जेलस बंदा और भी जेलस हो गया, उसने ये मैसेज को चेंज करके भेज दिया, यू आर एक्सट्रीमली अनोइंग, आई डोंट वांट टू सी यू एवर अगेन। तो आपका पत्ता जुड़ने से पहले ही कट गया। अब ये पत्ता कटने से बच सकता था अगर आपने आपका मैसेज जो आपने आई लव यू भेजना था उसको, अगर आप उसको साइफर टेक्स्ट में चेंज कर देते। हे गाइस, माय नेम इज अंकिता, वेलकम टू माय चैनल कॉम साइंस 101। First of all, I would like to apologize. So for a very long time I have not been able to upload the videos. So the thing is, when I started off with this journey of creating YouTube videos, I was actually on a sabbatical for a month. So I had a good amount of leisure time. तो तभी मैंने सोचा था कि I start making YouTube videos. Then I started with my full-time job and with the jam-packed schedule. It was very difficult for me to take out time to, write the content, shoot the video, edit it. But now I'll make it a point that I'll upload at least 2 videos in a week, and I'll try to finish off this playlist of cybersecurity as soon as possible. So in the previous videos, what we have dealt with is the basics of cybersecurity. We had started with creating ciphertext. तो ciphertext बनाने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है substitution cipher. So we're done with that, and in this video we'll be talking about transposition ciphers. तो पहले तो ciphers क्या होते हैं वो समझ लेते हैं. So I'll just give you a quick recap. So imagine you are there and there is a friend of yours. आप लोग इंटरनेट पे बात कर रहे हो, ठीक है। इंटरनेट पे there are multiple ways in which you can chat. There are multiple platforms on which you can chat. So let's take an example of Instagram. So आप इंस्टाग्राम पे चैट कर रहे हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे अगर आपको आदत है वीक पासवर्ड्स रखने का या फिर आपको आदत है सेम पासवर्ड हर एक प्लेटफॉर्म पे रिपीट करने का, देन देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि आपका अकाउंट हैक हो सकता है। अब इमेजिन कीजिए कि आप सबसे खूबसूरत लड़की से बात कर रहे हो, ठीक है, एंड देयर इज अ जेलस फ्रेंड ऑफ योर्स। अब ये जेलस फ्रेंड को पता है कि आप उससे बात कर रहे हो, उसने आपका अकाउंट हैक कर दिया। अब हैक करने के बाद क्या हो सकता है पता है क्या, कि आपने कुछ मैसेज भेजा उस लड़की को। अब वो मैसेज पहले तो प्लेटफॉर्म पे जा रहा है ना, जो प्लेटफॉर्म पे आप चैटिंग कर रहे हो, और वो प्लेटफॉर्म पे कौन बंदा बैठा है जिसने आपका अकाउंट हैक कर लिया है, तो वो बंदा ये मैसेज पढ़ सकता है। पढ़ने तक तो ठीक है, चलो पढ़ने तक ठीक नहीं है, बट आगे जो मैं बोलने जा रही हूँ वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब उसने क्या किया पता है क्या, आपने एक ब्यूटीफुल सा मैसेज भेजा था वो लड़की को, आई लव यू बेबी। अब ये जेलस बंदा और भी जेलस हो गया, उसने ये मैसेज को चेंज करके भेज दिया, यू आर एक्सट्रीमली अनोइंग, आई डोंट वांट टू सी यू एवर अगेन। तो आपका पत्ता जुड़ने से पहले ही कट गया। अब ये पत्ता कटने से बच सकता था अगर आपने आपका मैसेज जो आपने आई लव यू भेजना था उसको, अगर आप उसको साइफर टेक्स्ट में चेंज कर देते, साइफर टेक्स्ट में अगर बदल देते ना इसको, तो ये जो बीच वाला बंदा है जेलस बंदा, वो ये पढ़ नहीं पाता। तो साइफर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, मैसेज इन कोडेड फॉर्म। जो कोई भी पढ़ नहीं पाता उसे क्या बोलते हैं, साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। तो साइफर टेक्स्ट बनाने का एक तरीका हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा था, जिसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन साइफर। तो ये सब्स्टिट्यूशन साइफर क्या होता है, आपके मैसेज में कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, एक अल्फाबेट को आप दूसरे अल्फाबेट से रिप्लेस करते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लड़की आपको छोड़ के चली जाती है, व्हाट यू विल डू इज यू विल रिप्लेस दिस गर्ल विद सम अदर गर्ल। तो आपने इस लड़की को किसी और लड़की से सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसे बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन साइफर, ठीक है। अब ट्रांसपोजिशन हम लोग करने वाले हैं। ट्रांसपोजिशन इज एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन। ट्रांसपोजिशन में क्या होता है, आप किसी भी चीज को रिप्लेस नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ जो चीजें हैं उसकी जगह बदल रहे हो। ट्रांसपोजिशन कर रहे हो मतलब जगह बदल रहे हो। सो लेट्स सी, वी आर गोइंग टू डील विद कॉल्यूमनर ट्रांसपोजिशन टुडे। सो इमेजिन वी हैव अ मैसेज, द मैसेज इज सेव द किंग, और अपना की है ट्रिप। की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देखो की में कितना, 1 2 3 4। तो सबसे पहला अपना काम क्या है पता है इसमें,
अपने को ये जो की है इसको अल्फाबेटिकली सीक्वेंस करना है। अल्फाबेटिकली सीक्वेंस करना मतलब अपने को बचपन में नर्सरी में ABCD सिखाया जाता था, इसका सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पे नंबरिंग देना है। सबसे पहले TRIP में से अल्फाबेटिकली कौन आता है, तो यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है। सबसे पहले कौन आता है, I आता है, तो I को बोल दो 1। I के बाद क्या आता है, P आता है, P को बोल दो 2। उसके बाद आता है R, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4। ऐसे की में आपके जितने भी अल्फाबेट्स है आपको सबको सीक्वेंस करना पड़ेगा। सीक्वेंस करने के बाद इसके अराउंड एक टेबल बना दो। टेबल किससे बनता है, टेबल रोज और कॉलम से बनता है। बट आई गारंटी यू मोस्ट ऑफ द पीपल वुड नॉट नो व्हाट इज रो एंड व्हाट इज कॉलम, क्योंकि ये कंफ्यूजन मुझे भी बहुत सारे सालों तक था। तो ये कंफ्यूजन आज क्लियर कर देते हैं वंस एंड फॉर ऑल। जो वर्टिकल होता है ना, वर्टिकल मतलब जो स्टैंडिंग है उसे हम कॉलम बोलते हैं। जो सोया हुआ है जो हॉरिजॉन्टल है उसे हम रो बोलते हैं। तो उस हिसाब से इस टेबल में कितना कॉलम्स है और कितना रोज है जरा काउंट कीजिए। तो पहला ये 1 कॉलम, ये स्टैंडिंग है, देखो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 एंड दिस इज रो 1, रो 2, रो 3। आगे रो लगेगा तो देख लेंगे। अब अपना मैसेज जो है इस डब्बों में डाल देते हैं। मैसेज क्या है, सेव द किंग। जितने डब्बे है उसमें ही डालोगे, ठीक है, आगे नहीं डालोगे ब्लैंक स्पेसेस में, ठीक है। तो मैंने मैसेज लिख दिया। अब अपने को साइफर टेक्स्ट चाहिए। साइफर टेक्स्ट मतलब मैसेज इन द कोडेड फॉर्म। तो मैं पहले 1 नंबर उठाऊंगी, 1 यहां पे है मेरा, 1 का पूरा कॉलम उठा लूंगी। फिर आई पिक अप 2 के जितने भी अल्फाबेट्स है वो उठा लिए, 3 के जितने भी अल्फाबेट्स है वो उठा लिए, लास्ट में किसके अल्फाबेट्स उठाएंगे, 4 के। तो आपको पता चल ही गया रहेगा कि इस साइफर को कॉलमनर ट्रांसपोजिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि कॉलम के हिसाब से हमने अल्फाबेट्स को ट्रांसपोज किया मतलब पोजीशन चेंज किया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलमनर ट्रांसपोजिशन। सो दिस इज अ साइफर टेक्स्ट। सी, ये अपना ओरिजिनल मैसेज था सेव द किंग, ये अपना साइफर टेक्स्ट है। कोई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइफर कि इसका ओरिजिनल मैसेज ये हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज कॉलमनर ट्रांसपोजिशन। आई हैव वन मोर एग्जांपल फॉर यू। मैसेज है गेट लॉस्ट इडियट और की है सिंपल। इसको साइफर टेक्स्ट में चेंज करने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे हो रहा है क्या। और अगर आपसे हो गया, इसका आंसर आपको आ गया, तो प्लीज कमेंट में आपका आंसर मेंशन कर दीजिए जो भी आ रहा है वो। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलमनर ट्रांसपोजिशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट कीजिए, अगर इसका आंसर आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।